ओके बच्चों, तो जो 22 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन उसमें क्या है, 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, 2 डाइस हम फेंक रहे हैं। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें एक ही डाइस हम फेंकते थे, तो जब एक डाइस थ्रोन होता था तो उसके आउटकम 6 होते थे, यानी कि पासे पर कोई भी 6 में से कोई भी एक नंबर आ सकता था। बट अभी क्या है, 2 डाइस हम फेंक रहे हैं तो उसके आउटकम्स 6 इंटू 6 36 हो जाते हैं। 6 प्लस 6 नहीं होते, 6 इंटू 6 होते हैं। अब 36 आउटकम्स कैसे होते हैं वही मैं बताऊंगा आपको। जस्ट सपोज देखो, जैसे कि फर्स्ट पासा है उस पे 1 आया, ठीक है, और सेकंड पासे पे भी 1 आया। फिर मान लो फर्स्ट पासे पे 1 तो सेकंड पे 2, फर्स्ट पासे पे 1 सेकंड पे 3, फर्स्ट पासे पर 1 सेकंड पर 4। इस तरह से 1 की 6 अलग अलग प्रोबेबिलिटी होगी। फर्स्ट डाइस पर 1 आ रहा है हमेशा, लेकिन सेकंड डाइस पर चेंज हो रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट केस हो गया, ठीक है। सेकंड केस में देखो, अगर फर्स्ट डाइस पर 2 आ रहा है और बाकी डाइस पर नंबर चेंज हो रहा है, ठीक है। पहले पासे पर 2 आ गया, दूसरे पासे पे अलग अलग नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो आउटकम्स इस तरह से बनाए जाते हैं जब 2 डाइस हमें थ्रोन करने हैं टुगेदर, ठीक है। अभी थर्ड वाला ले लो। अगर फर्स्ट पासे पर 3 है और बाकी दूसरे पासे पर अलग अलग हम नंबर्स डाल देते हैं, ओके। तो ये टोटल 18 आउटकम्स तो यही हो गए। सिमिलरली 4 का और 5 का और 6 का आउटकम्स हम लिखेंगे। 6 का मैं नीचे लिख देता हूँ, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4। ये वो आउटकम्स है जो हम 2 पासे फेंकेंगे ना, तब इन 36 में से ही कोई एक आएगा, इनके अलावा तो कोई नहीं आ सकता, ठीक है। ये हमेशा जब भी 2 डाइस का क्वेश्चन आए तो आपको इस तरह से ये तैयार कर ही। तो अभी इसमें क्या पूछा गया है कि सम ऑफ 2 डाइस, दोनों डाइस को मिला के अगर टोटल करे तो 2 ही आना चाहिए। तो ऐसी कितनी प्रोबेबिलिटीज है, तो ध्यान से हम जब इनको देखेंगे आउटकम्स को, तो यहाँ पर 1 और 1 है, इसको प्लस करेंगे तो 2 आएगा। उसके अलावा किसी भी आउटकम को आप ले लो तो उसमें दोनों को प्लस करने पर 2 नहीं आएगा, तो ओनली 1 कंडीशन ही है, इसलिए यहाँ पर 1/36 आएगा, ठीक है। 36 इसलिए ताकि क्योंकि टोटल आउटकम्स जो है वो 36 है, ठीक है। अभी देखो दूसरे वाले में सम ऑफ 2 डाइस इज 3। अब 3 टोटल आना चाहिए, तो 3 टोटल आने के लिए क्या क्या कंडीशन है देखो ध्यान से। 2 + 1 3 हो जाएगा, फिर ये नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये 4 हो जाएगा यहां पर। तो इसमें आएगी एक तो 1 2 और एक 2 1, ठीक। उसके अलावा कोई भी हम लेंगे तो उसका सम ज्यादा होगा, यानी कि इसका आएगा प्रोबेबिलिटी 2 चांसेस है इसके, तो 2/36 यानी कि 1/18, ओके। अभी थर्ड वाला देखो। थर्ड वाले में सम है 4, तो 4 कितनी बार आ सकता है, ध्यान से देखो आउटकम्स को। तो 1 2 3, ठीक है। ये 3 ऐसे चांसेस है जब 4 आ सकता है, 1 + 3, 2 + 2 और 3 + 1, तो 3 चांसेस है। तो 3/36 यानी कि 1/12, ठीक है। इसको जब कटिंग करेंगे तो 1/12 हो जाएगा। अब देखो फोर्थ वाला, इसमें टोटल सम 5 होना चाहिए, तो 5 कितनी बार होगा ध्यान से देखो। एक तो होगा 4 + 1, 3 + 2, 2 + 3 एंड 1 + 4, यानी टोटल 4 बार होगा, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी हुई 4/36, ठीक है। अब देखो 6 की।
6 कितनी बार आ सकता है? तो 1 2 3 4 5, 5 बार 5 ऐसे आउटकम्स है जिनको आपस में प्लस करे तो 6 आता है, यानी कि 5/36। ओके, अब 7 लाना है, तो 7 की कंडीशंस देखो, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके अलावा कोई कंडीशन है? इसके अलावा कोई कंडीशन है? हाँ, एक ये रही, देखो, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 बार 7 आ सकता है, यानी कि 6/36, यानी कि 1/6। इसको कटिंग में अभी नहीं कर रहा हूं, आप लोग कर देना बाद में। 8 कितनी बार आ सकता है? तो पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। 1 6 + 2 8 होगा, 2 3 4 5, ठीक है। तो 8 आने की संभावना 5 बार है, ठीक है। तो 5/36। अब 9 देखते हैं, 9 कितनी बार आ सकता है? तो 6 + 3 9, 2 3 4, सिर्फ 4 बार 9 आ सकता है, ठीक है। तो 4/36। इसी तरह आपको 10 का करना है, 11 का करना है और 12 का करना है, और आपको चेक करना है कि किस किस आउटकम्स को प्लस करके 10 11 12 आ सकता है, ठीक है। ओके।